मुल्क बांग्लादेश की भी करते हैं, जहां पर अबूरी हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, लेकिन परमानेंट हुकूमत हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, लोगों को अपनी चुनिंदा सरकार बने। अगस्त 2024 में जो कुछ हुआ उसके बाद गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म किया जाए। अब आम इंतखाबात मुल्क के अंदर होने जा रहे हैं। इस 20 तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क भर के अंदर आम इंतखाबात अब बांग्लादेश के अंदर होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे। 12 फरवरी 2025 को पूरे बांग्लादेश के अंदर पोलिंग की जाएगी और इसका ऐलान बाकायदा मुतलका इदारे या जिम्मेदारान की तरफ से कर दिया गया। बांग्लादेश के अंदर जहां पर शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद, यानी पिछले साल 4 अगस्त 2024 को वो भारत चली आई थी मुल्क छोड़कर, जब गैर यकीनी सूरत हाल शुरू हुई थी या फिर एहतजाज और झड़पों के दरमियान उनको मुल्क छोड़ना पड़ा था। 700 से ज्यादा नौजवान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में मारे गए थे। उस वक्त वो उस वक्त भारत लौट आई थी। लेकिन अब इतलात यह है कि करोड़ों लोग इस बार इन इंतखाबात का, बल्कि 127 करोड़ से ज्यादा लोग तकरीबन जो इन इंतखाबात में अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी बात यह है कि 12 फरवरी को जब वोटिंग होगी, इसके लिए बाकायदा ऐलान कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर AM नसीरुद्दीन की जानिब से। उनने मुल्क से या कौम से खिताब भी किया टेलीविजन के जरिए, और जो इलेक्शन का स्केड्यूल है उसके मुताबिक 29 दिसंबर 2025 यानी इस महीने की 29 तारीख को कागजात नामजदगी दाखिल कराए जा सकेंगे। और अगर इसमें जितने भी कैंडिडेट्स मैदान में उतरेंगे उनमें से कोई कागजात अपने वापस लेना चाहता है तो 20 जनवरी 2026 तक का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा 127.6 मिलियन वोटर्स, जिसमें बांग्लादेशीज हैं जो बाहर भी रहते हैं, मुल्क के दीगर ममालिक के अंदर कारोबार की गर्ज से हैं, तालीम की गर्ज से हैं, उन्हें भी वोट डालने का हक मिलेगा। कुल मिलाकर मुल्क भर के अंदर 300 से ज्यादा पार्लिमानी हल्के हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। और बांग्लादेश जो इस वक्त एक अवामी मुंतखबा हुकूमत के हाथ में तो नहीं है, लेकिन पिछले एक साल से, पिछले कुछ सालों के मुकाबले में सूरत हाल इसलिए बेहतर नजर आई है क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो एक अवार्ड याफ्ता है, एक समाजी कारकुन है, एक अहम शख्सियत बांग्लादेश के, उनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ है। और ऐसे में इस बार की इंतखाबात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि जो तलबा तंजीमें पिछले बार हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के लिए सड़कों पर उतरी थी, वो जमात इस्लामी के साथ चुनाव में नजर आएंगी इत्तेहाद करते हुए। और वो जमात इस्लामी जिस पर मुकम्मल तौर पर शेख हसीना ने पाबंदी आयद कर दी थी, 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जेलों से बाद में उन लोगों को निकाला गया। तो दुनिया भर की नजरें इस बार इस चुनाव पर, चुनाव के नतीजों पर, और हो सकता है कि एक तवील मुद्दत के बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, अहम तरीन जो हिज़्ब इख्तिलाफ को लीड करने वाली एक बड़ी जमात थी, इस बार या आइंदा हुकूमत बांग्लादेश के अंदर BNP की हो सकती है। तज्जियाकारों की एक राय है क्योंकि अवामी लीग जो है उस पर पाबंदी लगी और शेख हसीना के जाने के बाद जो सूरत हाल बनी, उसने एक बार फिर से बैकफुट पर पूरे पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया। और ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अवामी लीग पर 3 महीने पहले पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी थी। चलिए जनाब, बांग्लादेश में होंगे चुनाव और 12 फरवरी का कीजिएगा इंतजार कि किस तरीके की हुकूमत वहां पर बनेगी। और जो नया इत्तेहाद बना है, क्या वो नया इत्तेहाद कोई रंग ला पाएगा बांग्लादेश की सियासत के अंदर, ये एक बड़ी बात होगी जिसका नाम BNP बताया गया। और 127 मिलियन वोटर्स अहल है, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश की इन दिनों की बात आप करेंगे तो पाकिस्तान का कितना असर वहां पर है वो आप सबके सामने है।